विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 में कविता 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं कवि तुलसीदास जी। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 से लेकर भाग 4 पढ़ लिया है और समझ लिया है, और आज हम भाग 5 में सबसे पहले शब्दार्थ जो समझेंगे और उसके बाद भावार्थ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम शब्दार्थ देखते हैं और उसके अर्थ को जो है समझते हैं। सबसे पहले शब्द संपदा या नवागत शब्द, यानी ये सभी शब्द जो है वह कविता में आए हुए हैं, और यदि हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं तो भावार्थ को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके शब्द के अर्थ को जो है समझते हैं। कालू, कालू का अर्थ है मृत्यु। हाँक अर्थात ज़बरदस्ती। लावा ला रहे हो। मोही लागी मेरे लिए। बुलावा अर्थात बुलाकर। सुधारी अर्थात ठीक करते हुए। धरेहू, धरेहू का अर्थ है धारण किए हुए। कर अर्थात हाथ या हस्त। घोरा अर्थात भयंकर। दोषु, दोषु का अर्थ है दोष। मोही मुझे। कटुवादी अर्थात कटु वचन बोलने वाला। बद्धजोगु मारने के योग्य। बिलोकी अर्थात देखकर। एहू अर्थात यह। मरनिहार मरने वाला। साचा सचमुच में। क्षम्य अर्थात क्षमा करें। अपराधु अर्थात अपराध या दोष। गणही गिनते हैं या महत्व देते हैं। खर अर्थात तेज। अकरुण करुणाहीन। कोही अर्थात क्रोधी। गुरुद्रोही गुरु से द्रोह करने वाला। उत्तर इसका अर्थ है उत्तर। शील नम्र स्वभाव। गुरही गुरु से। उऋण अर्थात ऋण से मुक्त होना। थोड़े कम। गाधी सून अर्थात गाधी के लिए, गाधी शब्द जो है यह ऋषि विश्वामित्र जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। गाधी पुत्र विश्वामित्र। हरियरे हरा ही हरा। सूझ दिखाई देना। अयमय लोहे से बना हुआ। खाड़, खाड़ का जो है कई अर्थ में जो है प्रयुक्त किया गया है। खाड़ का अर्थ जो है खड़ग भी होता है, तलवार भी होता है, और गन्ने से बना हुआ मीठा रस वाला पदार्थ भी होता है, जिसे हम चीनी भी कहते हैं। ऊखमय गन्ने से बनी हुई। अजहूँ अभी तक। अबूझ ना समझ। तो विद्यार्थियों ये सभी शब्द जो है कविता में आए हुए हैं, चौपाई में आया हुआ है। यदि हम इसका शब्द का अर्थ समझ लेते हैं तो भावार्थ समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। भावार्थ जो बिल्कुल आसानी से हम जो है समझ सकते हैं। तो चलिए ये हो गया शब्दार्थ। अब जो है हम भावार्थ जो है समझते हैं और देखते हैं। विद्यार्थियों भाग 4 में हमने ये देखा था कि राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, यानी भाग 1 से लेकर के भाग 4 में जो है काफ़ी समय तक चलता है, लेकिन अधिकतर जो संवाद हैं वो परशुराम जी के बीच में और लक्ष्मण जी के बीच में चलते हैं। अब लक्ष्मण जी बिल्कुल उग्र स्वभाव हो उनका भी है, परशुराम जी का भी उग्र स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध जो है इस हद तक जो है बढ़ जाता है कि उनको जो है दंड देने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। परंतु विश्वामित्र जी के बीच बचाव से बात जो है थोड़ी रुक जाती है, संवाद जो है चालू रहता है
और उनके जो है मन को जो है शांति प्रदान करते हैं। तो चलिए हम जो है भाग 5 में चौपाई पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम जो है अब इसका भावार्थ समझते हैं। तुम तो काल्हू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो जो है बार बार मुझे जो है काल के मुख में डालने के लिए तैयार हो गए हैं। आप जो है ज़बरदस्ती ही काल को मेरे लिए बुला रहे हैं, इसीलिए जो है बार बार जो है आप मुझे मृत्यु के मुख में डालना चाहते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरहूँ कर घोरा। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी के कटु वचन को सुन करके, कड़वे वचन को सुन करके परशुराम जी ने कुठार को सुधार करके अपने हाथों में उठा लिया। परसु सुधारि धरहूँ कर घोरा। और इस प्रकार से जो है परशुराम जी अपने भयंकर कठोर फरसा को अपने हाथों में धारण कर लेते हैं। अब जनि देहि रोसु मोहु लोगु, कटुबादी बालक बधुजोगु। और उसके बाद परशुराम जी सभा को संबोधित करते हुए, सभा को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना। अब जनि देहु रोसु मोहि लोगु। अर्थात अब जो है मुझे कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि कटुबादी बालक बधजोगु, क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला यह बालक जो है वास्तव में वध करने के योग्य है, मारने के योग्य है। इस प्रकार से परशुराम जी कहते हैं। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मरनिहार भा साँचा। और फिर परशुराम जी कहते हैं कि अभी तक तो जो है मैं इसे बालक समझ करके बार बार जो है मैं इसको जो है छोड़ रहा था। बहुत देर से जो है मैं इसे बालक समझ करके इसको छोड़ रहा था, परंतु अब ये वास्तव में ही मारने के योग्य है। इस प्रकार से परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को दंड देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र जी बीच में जो है बीच बचाव करते हुए कहते हैं, कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे ऋषिवर, आप इसे जो है बालक समझ करके, लक्ष्मण को बालक समझ करके इसके अपराध को जो है क्षमा कर दें, क्योंकि सज्जन लोग जो है बालकों के गुण दोष को देखते नहीं हैं, महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं वह बालकों के जो अपराध होते हैं, जो गुण दोष होते हैं, उसको जो है क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, परशुराम जी जो है क्रोध करते हुए विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैं तो तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई करुणा नहीं है, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है, तो मैं उसके अपराध को कैसे क्षमा कर दूं। उत्तर देत छोरो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और परशुराम जी कहते हैं कि यह उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है। मैं तुम्हारे स्वभाव के कारण से, अर्थात हे विश्वामित्र जी, मैं आपके
स्वभाव के कारण से, आपका जो विनम्र स्वभाव है, उस आपके स्वभाव के कारण से जो है मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतऊँ श्रम थोरे। इसलिए आपके शील स्वभाव के कारण से, आपके नम्र स्वभाव के कारण से मैं इसे मारे बगैर छोड़ रहा हूँ, नहीं तो थोड़े ही श्रम से मैं अपने कठोर फरसे से, कठोर कुठार से इसे काट करके, इसको मार करके गुरु ऋण से जो है मुक्त हो जाता। इसमें श्रम भी क्या होता, कम लगता। इस प्रकार से जो है परशुराम जी काफ़ी क्रोध में बोलते हैं। गाधी सुनु का हृदय हसी, मुनहि हरियारे सूझ, अय मैं खांड न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। और इस प्रकार से परशुराम जी के वचन को सुनकर के गाधी अर्थात विश्वामित्र, तो परशुराम जी के वचन को जो है सुन करके विश्वामित्र जी मन ही मन, हृदय हृदय, मन ही मन जो है हंसकर कहने लगे कि मुनि को अब तक तो जो है आपने बहुत सारे क्षत्रियों को पराजित किया है, बहुत सारे क्षत्रियों का जो है आपने सामना किया है, परंतु सभी क्षत्रियों को जो है आप एक ही तरह समझ रहे हैं, सबको जो है एक समान ही गिन रहे हैं। आपको जो है सहस्त्रबाहु में और लक्ष्मण में, राम में कोई आपको अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से कहते हैं कि अतः श्रावण माह में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जब सावन महीना आता है तो अधिकतर जो है हरियाली दिखाई देने लगती है, लेकिन हरियाली के बीच में जो है कुछ सूखा भी जगह होता है, कोई ज़मीन भी होता है, लेकिन कोई अंधा व्यक्ति जो है सुनता है कि भैया सावन का महीना आ गया है, तो उसके मन में एक छवि बन जाती है कि पूरे तरफ जो हरियाली हरियाली छा गई होगी। उसी प्रकार से परशुराम जी के मन में भी एक कुंठा बनी हुई है कि सारे जो क्षत्रिय होते हैं वह इसी प्रकार से होते हैं, जिस प्रकार से जो है उन्होंने सहस्त्रबाहु को समझा था। और इसलिए कहते हैं कि जब श्रावण महीना आता है तो अंधा व्यक्ति के लिए पूरा जो है हरा ही हरा जो है उसके मन में दिखाई देता है। इसलिए लोहे से बनी हुई जो तलवार है और गन्ने के रस से बनी हुई जो खांड है, खांड में और खांड में जो है उन्हें कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक खांड का मतलब है तलवार और एक खांड का अर्थ है मिठास। तो इस प्रकार से जो है ऋषि विश्वामित्र मन ही मन जो है मुस्कुराते हुए ये तमाम चीज़ें जो है मन ही मन सोच रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है ये भाग 5 जो है पूरा होता है और भाग 6 जो है हम अगले भाग में पढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है शब्दार्थ और इस भाग 5 का जो भावार्थ है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस भाग में इतना ही, शेष भाग 6 में अपने पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।